तो एक शेर से शुरू करता हूँ कि कुछ ज़माना चाहता था, कुछ ज़माना चाहता था, कुछ तो थी मजबूरियाँ भी। कुछ ज़माना चाहता था, कुछ तो थी मजबूरियाँ भी। बेवफा हम भी नहीं थे, बेवफा तुम भी नहीं थे। एक शेर इसी से आगे पेश करता हूँ कि फिर कभी हम ना मिलें, ये राह अपनी हम बदल दें। फिर कभी हम ना मिलें, ये राह अपनी हम बदल दें। यूं खफा हम भी नहीं थे, यूं खफा तुम भी नहीं थे। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ एक नज़्म लेके, जिस नज़्म का उन्वान है हिज्र और ख़त। हिज्र कहते हैं सेपरेशन को, बिछड़ने को, और ख़त तो आप लोग वाकिफ़ हैं ख़त से, है ना। तो उस पर ही मैंने एक नज़्म लिखी थी। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि इसका मतलब रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। मैं जो चीज़ें लिखता हूँ ज़्यादातर मेरी इमेजिनेशंस होती हैं, ठीक है। तो मैं बस वही नज़्म आप तक लाने की कोशिश करूँगा। तो गौर कीजिएगा कि मैं रात था वो कि जिसमें तुमने छुपाए थे सारे अश्क अपने। अश्क कहते हैं आंसुओं को। मैं रात था वो कि जिसमें तुमने छुपाए थे सारे अश्क अपने। तुम्हारे आंगन की वो सुबह था कि जिसमें तुम मुस्कुरा रही थी। मैं साज था वो पनाह जिसकी तुम्हारे हाथों की नरमियाँ थी। साज एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, है ना, तो वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मैं साज था वो पनाह जिसकी तुम्हारे हाथों की उंगलियाँ थीं। मैं गीत था वो कि जिसको इतनी खुशी से तुम गुनगुना रही थी। मैं साथ था हर कदम तुम्हारे, मैं अक्स जैसे कि बन गया था। मगर जो अब हम बिछड़ चुके हैं तो ख़ुद को तुम अब संभाल लेना। अगर कभी मैं जो याद आऊँ तो मेरे ख़त तुम निकाल लेना। उन्हें जो पढ़ना तो फिर खुशी से उन्हें हवा में उछाल देना। वो सारी बातें जो मैंने उनमें लिखी हैं जाना वो जी उठेंगी। वो सारी बातें जो मैंने उनमें लिखी हैं जाना वो जी उठेंगी। हिना सी खुशबू महक उठेगी, फ़ज़ा में बादे सबा चलेगी। तुम्हारे लब मुस्कुरा उठेंगे, तुम्हारी आंखों में अश्क होंगे। तुम्हारी यादों के मोड़ पर मैं खड़ा मिलूँगा तुम्हें उसी पल। हमारी कुर्बत के सारे लम्हे, कुर्बत कहते हैं क्लोजनेस को, करीबी, है ना। तो हमारी कुर्बत के सारे लम्हे, हमारी मजबूरियों का आलम, वो सारी बातें जो हम पे गुजरी वो ख़त में मेरे लिखी हुई हैं। तुम्हारी मखमूर सी वो आँखें, मखमूर मतलब नशीली, इंटॉक्सिकेटेड आइज, ठीक है। तुम्हारी मखमूर सी वो आँखें, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी यादें अभी भी जैसे गुलाब बनकर मेरी गज़ल में खिली हुई हैं। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ एक दो गज़लें आप लोग तक लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग इस पर गौर करें तो आप भी इंजॉय करेंगे साथ ही साथ मेरे। तो एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि एक कहानी के किसी किरदार में खोया हूँ मैं। या यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं वो लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी की कहानी में कहीं खोया हुआ है ऐसा। तो एक कहानी के किसी किरदार में खोया हूँ मैं, खुद मुझे ही ये नहीं मालूम कि क्या क्या हूँ मैं। वो मुझे कह कर गया था फिर मिलेंगे हम यहीं। वो मुझे कह कर गया था फिर मिलेंगे हम यहीं। उसकी खातिर इस शहर में आज भी ठहरा हूँ मैं। और आगे इसके शेर की, भेजता रहता हूँ कुछ गुमनाम ख़त उसके लिए। भेजता रहता हूँ कुछ गुमनाम ख़त उसके लिए। इस तरह बेचैन उसको रात भर रखता हूँ मैं बहस करता रहा और वो मुझे तकते रहे। तकते रहे मतलब देखते रहे। मैं बहस करता रहा और वो मुझे तकते रहे। ज़िंदगी में इस तरह भी कुछ बहस हारा हूँ मैं। ये मोहब्बत है या उनको है मुझे खोने का डर। ये मोहब्बत है या उनको है मुझे खोने का डर। वो मुझे कहते हैं उनको हर जगह दिखता हूँ मैं। वक्त जब अपना नहीं तो फिर कोई अपना नहीं। वक्त जब अपना नहीं तो फिर कोई अपना नहीं। ज़िंदगी की इस पढ़ाई में बस यही समझा हूँ मैं। हूँ किसी को ख़ास तो मैं हूँ किसी को आम सा। इस शेर पे गौर कीजिएगा, ख़ास तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की कि हूँ किसी को ख़ास तो मैं हूँ किसी को आम सा। देखने वाले की जैसी है नज़र वैसा हूँ मैं। और दो शेर और मतलब एक शेर और एक मक्ते के साथ इस गज़ल को ख़त्म करूँगा कि ज़िंदगी में यूँ फसाने तो बुनोगे और भी। ज़िंदगी में यूँ फसाने तो बुनोगे और भी। हाँ मगर जो ना भुला पाओगे वो किस्सा हूँ मैं। अगर किसी से ये नज़र मैं फेर कर आगे बढ़ा, अगर किसी से ये नज़र मैं फेर कर आगे बढ़ा, लाख वो आवाज़ दे मुझको नहीं मुड़ता हूँ मैं। और इसके साथ मैं ये गज़ल ख़त्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कुछ ताज़ा गज़लों के साथ जो मैंने अभी अभी लिखी हुई हैं। और चाहता हूँ कि मैं आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचे ये गज़ल।
इन निगाहों को मिलाने में न कतराया करो तुम। मिसरा है पहला, उठा रहा हूँ, आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि इन निगाहों को मिलाने में न कतराया करो तुम, मुझसे जब मिलते हो तो फिर यूं न शर्माया करो तुम। अब रिहाई भी मुझे दे दो ज़रा इस कैद से, अब रिहाई भी मुझे दे दो ज़रा इस कैद से कि अब मेरे ख्वाबों में तो हर रात ना आया करो तुम। एक दिन हम जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे अपनी, एक दिन हम जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे अपनी, देख कर हमको न अपनी जुल्फ सुलझाया करो तुम। ये मोहब्बत के फसाने खेल हैं बर्बादियों के, ये मोहब्बत के फसाने खेल हैं बर्बादियों के, मुझ पे अपना कीमती सा वक्त ना ज़ाया करो तुम। और इसका भी मकता पेश करता हूँ कि वो मुझे मिलते नहीं अब जो कभी कहते थे हैदर। हैदर मेरा नाम पेन नेम है और मकदे में हमेशा जो शायर होता है वो अपना नाम यूज़ करता है, अपना तारुफ कराता है। तो वो मुझे मिलते नहीं अब जो कभी कहते थे हैदर, दिल तुम्हारा ही है अगर जब मन हो आ जाया करो तुम। कुछ चंद अशार एक दो गज़ल के मैं पेश करता हूँ और थोड़ा आप लोग की तवज्जो चाहूँगा फिर से। गौर कीजिएगा कि मोहब्बत के सफ़र में तो कोई मंजिल नहीं होती, मोहब्बत के सफ़र में तो कोई मंजिल नहीं होती, सफ़र की इब्तिदा में तुम जो घबराए तो क्या होगा। इब्तिदा कहते हैं शुरुआत को। मोहब्बत के सफ़र में तो कोई मंजिल नहीं होती, सफ़र की इब्तिदा में तुम जो घबराए तो क्या होगा। ज़माने की नज़र से बच के तुझसे मिल रहा हूँ मैं, ज़माने की नज़र से बच के तुझसे मिल रहा हूँ मैं, तेरी खुशबू से मेरा घर महक जाए तो क्या होगा। और इसके साथ एक और शेर है कि तुम्हें भी खूब है ये शौक़ हमसे रूठ जाने का, तुम्हें भी खूब है ये शौक़ हमसे रूठ जाने का, अगर हम ना मनाने पर उतर आए तो क्या होगा। और फिर से हाँ, ये शेर, ये गज़ल मैंने जो लिखी थी ये ख़ास, ये जब भोपाल आने वाला था मैं इस ओपन माइक के लिए, तो मैं सोचा था कि कुछ नया लिख के चलता हूँ। तो उस पर लिखा था कि आज आया हूँ मैं कुछ ख्वाब पुराने लेकर, आज आया हूँ मैं कुछ ख्वाब पुराने लेकर, तेरे शहर में गुजरे वो ज़माने लेकर। ज़िंदगी में न रहा शौक़ मुझे जीने का, ज़िंदगी में न रहा शौक़ मुझे जीने का, जी रहा हूँ तुझे मिलने के बहाने लेकर। जंग दुश्मन से अगर हो तो लड़ूँ मैं, लेकिन जंग दुश्मन से अगर हो तो लड़ूँ मैं लेकिन यार है मेरे खड़े मुझ पे निशाने लेकर। मेरी आँखों में तुम्हें अश्क नज़र आते हैं, मेरी आँखों में तुम्हें अश्क नज़र आते हैं, घूमता हूँ मैं मगर इनमें ख़जाने लेकर। कुछ तुम्हारी भी कहानी है अधूरी सी, ये आखिरी शेर है ज़ल का, तो उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कुछ तुम्हारी भी कहानी है अधूरी सी और, कुछ तुम्हारी भी कहानी है अधूरी सी और, खुश नहीं हम भी अधूरे से फसाने लेकर। कि हम ताल्लुक़ की कसी डोर में मर जाते हैं, ताल्लुक़ कहते हैं रिश्ता, हम ताल्लुक़ की कसी डोर में मर जाते हैं, हम वो पंछी हैं जो पर अपने कतर जाते हैं। गम के माहौल में जीने के हुए हैं आदी, गम के माहौल में जीने के हुए हैं आदी, ज़िंदगी चैन से कटती है तो डर जाते हैं। अगर खुशी हमको मिले आँख ये भर आती है, अगर खुशी हमको मिले आँख ये भर आती है, हम वो गुल हैं जो खिलते ही बिखर जाते हैं। और इस गज़ल का एक आखिरी शेर ऐसा है कि तू नहीं है जो मेरा अब तो तेरे कूचे से, अब तू नहीं है जो मेरा अब तो तेरे कूचे से, जाना अच्छा तो नहीं लगता है मगर जाते हैं। कूचा कहते हैं गली को। तो ज़मी से उन सितारों तक का वादा कर लिया तुमने, गौर कीजिएगा इस पे, इस मिसरे पे। ज़मी से उन सितारों तक का वादा कर लिया तुमने, ज़माने को बड़े आराम से झुठला दिया तुमने। ख्यालों से ज़रा हटकर हकीकत पर नज़र डालो, इस पे गौर कीजिएगा। ये क्योंकि ये ज़िंदगी है, लोगों की आम ज़िंदगी है। ख्यालों से ज़रा हटकर हकीकत पर नज़र डालो, ये दुनिया वो नहीं है जो किताबों में पढ़ा तुमने। तुम्हारे डूबने पर जो हंसे थे वो तुम्हारे थे, तुम्हारे डूबने पर जो हंसे थे वो तुम्हारे थे, वो जिनके वास्ते सारा जहां ठुकरा दिया तुमने। तुम्हारी ये हंसी बतला रही है राज कुछ गहरे, तुम्हारी ये हंसी बतला रही है राज कुछ गहरे, कि जैसे हर सितम को खामोशी से ही सहा तुमने। सभी नज़रें बड़ी हैरत से मुझको देखती हैं अब, सभी नज़रें बड़ी हैरत से मुझको देखती हैं अब, मेरे बारे में महफिल में न जाने क्या कहा तुमने। और इसके साथ मैं एक आखिरी गज़ल पढ़ के इस यहाँ से विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। तो हिज्र कहते हैं सेपरेशन को, बिछड़ने को।
तो वो हिज्र काट कर चला है, इश्क में ये आम है। सेपरेशन नॉर्मल होती है, मतलब लव लाइफ है ना, रिलेशनशिप्स इन सब में बिछड़ना होता है। मतलब आप सिर्फ एक ही लव मत समझिए, लव बहुत तरीके के होते हैं और सेपरेशन इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। हर किसी को सेपरेट होना ही है, किसी ना किसी तरीके से सेपरेट हो जाता है इंसान। तो वो हिज्र काट कर चला है, इश्क में ये आम है, यही है इश्क का सितम, ये इश्क का निज़ाम है। निज़ाम कहते हैं ऑर्डर को, ठीक है। तो वो हिज्र काट कर चला है, इश्क में ये आम है, यही है इश्क का सितम, ये इश्क का निज़ाम है। तुम्हें ये इल्म ही नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, सॉरी, तुम्हें ये इल्म ही नहीं तुम्हारे बाद क्या हुआ, ठीक है। गौर कीजिएगा इस पर, और मैं चाहूँगा कि अगर मेरा शेर सही हो, आप तक पहुँचे, तो इसके साथ इंसाफ कीजिएगा दाद के साथ। तो तुम्हें ये इल्म ही नहीं तुम्हारे बाद क्या हुआ, खफा खफा सी है सुबह, खफा खफा सी शाम है। ये उम्र बीत जाए अब तेरी गली के मोड़ पर, ये उम्र बीत जाए अब तेरी गली के मोड़ पर, यही है ख्वाब अब मेरा, यही मेरा मकाम है। और इस शेर पे थोड़ा गौर कीजिएगा, और मैं पहले आपको मीनिंग्स बता देता हूँ कुछ वर्ड्स की। जैसे मैं कदा जानते होंगे आप लोग क्या होता है, जैसे शराब पी जाती है ना, और मैं होता है शराब, है ना। तो वो वर्ड्स यूज़ किए मैंने, तो उस पर कि ये गम भुला भी ना सकूँ, ये गम भुला भी ना सकूँ, तुझे बुला भी ना सकूँ, ये गम भुला भी ना सकूँ, तुझे बुला भी ना सकूँ, ये मैं कदे का क्या करूँ, ये मैं भी तो हराम है। आप लोग अगर समझे ना हो तो मैं बता दूं कि मैं शराब को कहते हैं, और मैं एक इस्लामिक बैकग्राउंड से हूँ, तो है ना। तो हाँ, तो हमारे में हराम होता है शराब। तो उस पर ये लिखा था कि ये गम भुला भी ना सकूँ, तुझे बुला भी ना सकूँ, ये मैं कदे का क्या करूँ, ये मैं भी तो हराम है। मैं थक चुका हूँ ज़िंदगी से इस कदर मेरे खुदा, मैं थक चुका हूँ ज़िंदगी से इस कदर मेरे खुदा, कि लग रहा है अब मेरा ये आखिरी मकाम है। बहुत शुक्रिया।